हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? तो आज करते हैं चैप्टर नंबर 3, 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3, केमिकल काइनेटिक की प्रिपरेशन। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन वन बाय वन देखते हैं। स्टूडेंट्स जो अपनी चैनल है उनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको मिलते रहे, नीट के लिए, इम्पोर्टेंट के लिए। चलो, फर्स्ट फॉर ए रिएक्शन 3A gives 2B, the average rate of appearance of B is given by क्या है? डेल्टा B upon डेल्टा T. The correct relation between the average rate of appearance of B with the average rate of disappearance of A is given in option. ऑप्शन में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन में से क्या हम फाइंड करेंगे? 3A बहुत इजी है, R इक्वल टू, इक्वेशन को देखते जाते हैं, माइनस यहाँ पे है 3 और ये है 2, तो ये कम हो रहा है इसलिए माइनस होगा 1/3 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2, वो प्लस में होगा डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। क्लियर? तो लिख सकते हैं डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल टू -2/3, ये इधर से उधर जाएगा, 2/3 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। तो हमारा आंसर आएगा C। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है स्टूडेंट्स? कुछ भी ना दिखे, कुछ प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट तुरंत बताना, लिंक जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखना। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। For the chemical reaction N2 plus 3H2 2Na3, the correct option is, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो N2 3H2 यहाँ से लेते हैं तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। करेक्ट ऑप्शन को देखना है हमें। तो ये जो देखो 4 में से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ पे 1/2 आएगा, बराबर है। तो 1/2 NH3D N2 एंड DT बराबर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है डी। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें लिखना आता ही है, बहुत इजी है इसीलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लोड दैट करस्पॉन्डिंग टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? करेक्ट ऑप्शन इसकी जो रिएक्शन दिए, तो रेट, ये बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें से 4 ऑप्शन जो है ऑर्डर फाइंड कर लेना है, तो ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। चलो, ऑर्डर बराबर है, तो ऑर्डर क्या है मेरा? ऑर्डर के हिसाब से -1/2 ओवरऑल ऑर्डर प्लस 3/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, बराबर है। तो डी है ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए माइनस, उसका यूनिट देखो, यूनिट के हिसाब से डी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत। नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 4, A, certain reaction the rate equal to K A square B when the initial concentration of A is triple, keeping concentration of B constant, the initial rate would, initial rate क्या होगा? अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मेरा इनिशियल रेट क्या होगा? R1 इक्वल टू K A रेस टू स्क्वायर एंड B। क्लियर स्टूडेंट्स? में ये लिखूंगी तो इनिशियल रेट क्या होगा मेरा? R1 ये लिखा, तो कॉन्सेंट्रेशन B इज कांस्टेंट, ट्रिपल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसको ज्यादा करते, थर्ड टाइम ज्यादा करते हैं, तो 3A रेस टू स्क्वायर एंड B से थर्ड टाइम स्क्वायर, तो 9K A स्क्वायर B बराबर R2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई R1 से थर्ड टाइम ज्यादा है। तो क्या हुआ हमारा आंसर? क्या होगा हमारा आंसर?
इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, यस यही राइट है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, बाय फैक्टर ऑफ 3, फिर डिक्रीज बाय 9 है, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज बाय फैक्टर, इंक्रीज हो रहा है 9 टाइम्स, तो ए ही आंसर पता चल गया। मैंने कैलकुलेशन करके ही दिए स्टूडेंट्स आपको, ताकि आपको पता चले। मैकेनिज्म ऑफ हाइपोटेनिकल रिएक्शन x2 प्लस y2 2xy इज गिवन बिलो। अब देखो क्या है, x2 गिव्स x प्लस x प्लस y2 xy एंड देन लास्ट बराबर x प्लस y xy। तो करेक्ट द रिएक्शन गिव इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x2 प्लस y2 2xy इज गिवन, तो क्या हो सकता है, तो अकॉर्डिंग ये होगा x प्लस वाई, यही तो होगा, बराबर ना, ये सी बराबर है ये। तो मेरा रेट क्या होगा, वो बोल रहे बिलो ये, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, मतलब उसका रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर फाइंड कर देते हैं। चलो ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑर्डर फाइंड करने के लिए पूरा का पूरा ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। तो k इक्वल टू x2 1/2, जो x प्लस वाई ए, x2 1/2 एंड y2, यहाँ 2 लिखा है ना, तो y2, तो मेरा होगा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1.5, तो आंसर होगा सी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, now question number 6, the decomposition of Pa3-phosphine on tangent as low pressure in a first order reaction, first order reaction की बात करें, it is because the रीजन दिए है, ओके रीजन दिए है, रीजन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, हाँ यस रीजन तो वही है, ये तो एक राइट ही दिख रहा है, रेट इज इन्वॉल्व प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, रेट इज इनवर्सली नहीं, ये तो नहीं है, इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल है। रेट इज इंडिपेंडेंट टू सरफेस कवरेज, ना इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है इंडिपेंडेंट, बराबर ना, क्योंकि लो प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेट ऑफ डीकम्पोज नहीं, डीकम्पोज तो बिल्कुल नहीं कर रहा है मेरा, तो आएगा फर्स्ट, मेरा ए आंसर राइट है। 7 नंबर, the rate constant of the reaction A raised to B is 0.6 into 10 raised to minus 3 mole. L inverse S. If the concentration of A is 5 molar, then concentration of B after 20 minute is 20 मिनट के बाद क्या होगा? चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो रिएक्शन बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई टी, बराबर ना, के मल्टीप्लाई टी, के की वैल्यू क्या दी है 0.6, तो 0.6 इंटू 10 रेज टू -3, एंड बी क्या है, तो कि बी की वैल्यू क्या दी है 20 मिनट, तो 20 और मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं आवर्स 60, क्लियर। तो नाउ मेरा आएगा मिनट में आएगा 0.72 मिनट, क्लियर। 0.7 मतलब 6 मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेशन स्टूडेंट साथ साथ में करते जाओ, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते जाओ, देखते जाओ। नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 8, for a first order reaction A produce initial concentration of A is 0.1 m which becomes 0.01 m after 5 minute, rate constant for the reaction in minute in। अब देखो मिनट में करना है, कर देते, उसमें क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू 2.303 इंटू टी log a माइनस एक्स, मान लो a है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log 0.1 अपॉन 0.001, सो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log 2 इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 इक्वल टू, चलो करते
फटाफट से कैलकुलेशन स्टूडेंट करो साथ साथ मेरे। ओके, आंसर है 0.9212 मिनट इनवर्स। Clear students? Now, question number 9. The given graph is a represented of kinetic of reaction. कौन सा ये ग्राफ क्या प्रेजेंट कर रहा है? 9 नंबर का क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है हमें, देखो द एक्स वाई एंड एक्स एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड आर जीरो ऑर्डर कर रहा है, जिसमें y कॉन्सेंट्रेट एंड x टाइम फर्स्ट ऑर्डर y इक्वल टू 1/2 कि जीरो ऑर्डर y कॉन्सेंट्रेट एंड x टाइम फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो एक्सप्लेन। या सी को देखते हैं, सी को देख लेते हैं। चलो, या तो सी क्या है, जीरो ऑर्डर y रेट एंड x कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट ऑर्डर, यस टी y 1/2 एंड t कॉन्सेंट्रेट, यस सी को प्रेजेंट कर रहे हैं वो, सी को प्रेजेंट कर रहे हैं वो, यस यस सी को प्रेजेंट कर रहे हैं वो। नाउ जीरो ऑर्डर करते रहे वाई रेट एंड एक्स कॉन्सेंट्रेट थर्ड ऑर्डर, नहीं ये नहीं कर, सिर्फ सी को प्रेजेंट कर रही है, बराबर है ना स्टूडेंट्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो यहाँ पे ये ध्यान दो, देखो ये मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या है, जीरो ऑर्डर, और ये क्या है, रेट है। तो रेट कितना बता रहे, T1/2। क्लियर स्टूडेंट्स, इसीलिए सी आंसर इज राइट माई। क्लियर, 10 नंबर का मेरा क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 raised to minus 6 seconds. The time required to reduce 2.0 gram of the reactant to 0.2 gram is ओके चलो, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करते हैं। चलो, डी नंबर का है, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 100 माइनस 99। क्लियर स्टूडेंट्स? सॉरी ये नहीं, अरे मैंने वैल्यू गलत रख दी, ये सॉरी, T इक्वल टू हमारा इक्वेशन ही अलग आएगा ना, 2.303 अपॉन T log R0, यस मैंने गलत क्वेश्चन को पढ़ा, R है ना, दो रिएक्टेंट 1 एंड 2 दिए है, R0, सो T इक्वल टू 2.303, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई, 4.606 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू 10 raised to minus 3 log R02 2 upon 0.2। Clear students? Now 2.303 into 10 raised to 3 upon 4.606 equal to, कैलकुलेशन करते हैं, 500 सेकंड। सो सी आंसर इज राइट, 500 सेकंड। साथ साथ में करते जाओ स्टूडेंट, साथ साथ में, मैं थोड़ी देर के लिए रख भी रही हूं ताकि आप मेरे साथ साथ करते जाओ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, if the rate constant of a first order reaction is k time t required for the completion of 99%, देखो मैंने ये क्वेश्चन अपनी बुक में से पढ़ लिया, मैं बुक में से भी देखती जा रही हूँ ताकि। Next question, if the rate constant for the first order reaction is the k time t required for the completion of 99% of the reaction is given by, 99% हो चुकी है रिएक्शन, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो चलो साइड में कर देती हूँ। अभी मैंने लिखा था ना वही, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू 2.303 अपॉन के log
100 माइनस 99। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था इसलिए 2.303 अपॉन के log 2। So 2.303 upon k multiply 2 multiply log 10 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, log 10 मतलब 1 स्टूडेंट्स, आ रहा है 4.606 अपॉन के, ये आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या है? टी इक्वल टू डी। क्लियर स्टूडेंट्स? साथ साथ में कैलकुलेशन भी करते जाओ। 12 नंबर, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऊपर का लिख लिया ना स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेशन पूरी? ना, a first order reaction has a rate constant of 2.303 10 raised to minus 3 seconds. The time required for 40 grams of this reactant to reduce to 10 gram will be 10 grams कर रहे हैं, ओके रिड्यूस करें 40 में से 10 ग्राम। कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, बाजू में ही कैलकुलेशन करवाते हो ताकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ में आ जाए। मेरा है k इक्वल टू सेम क्वेश्चन आपने देखे, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। k की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये रही 2.303 अपॉन t log 40 अपॉन 10। सो t इक्वल टू 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 3, उल्टा हो गया, log 2 अपॉन 2 2 अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इक्वल टू 2 upon 10 raised to minus 3 log 2 2 upon 10 raised to minus 3 multiply 0.3010 log की वैल्यू। सो इसका आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन करो स्टूडेंट अच्छे से, आ रहा है 602 सेकंड, मतलब मेरा आंसर आ रहा है डी। क्लियर स्टूडेंट्स? लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 13 नंबर। The correct difference between first and second order reaction is that the rate of first order reaction does not depend on the reactant concentration. The rate of a second order reaction does depend on reactant concentration. And then B, the half-life of a first order reaction does not depend on A0. The half-life on a second order reaction does depend on A0. बराबर है? बी थोड़ा राइट लग रहा है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की बात करें तो अभी बी को राइट करते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटेलाइज। थोड़ा सा गलत, फर्स्ट बी थोड़ा गलत। डी, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज depend on reactant concentrate. The rate of second order reaction does not depend on reactant concentrate. ना ना ना, ये तो गलत लग रहा है। सबका पता है, देखो बी का पता है, फर्स्ट ऑर्डर का पता है, सबका पता है, हाफ लाइफ का पता है, सबका पता है हमें। तो मेरे ख्याल से बी लग रहा है कि बी राइट होगा। क्लियर? नाउ मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन है, when initial concentration of the reactant is double, the half life period of a zero order reaction, कर देते हैं T1 हाफ इक्वल टू A0 अपॉन 2 के। तो क्या होगा?
A02K. तो half life zero order reaction is directly proportional to release in concentration. तो A0 equal to T1/2 equal to डबल, ये 2 आ जाएगा ना, 2K, तो डबल डबल, तो ये क्या आएगा, B डबल। नाउ मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन है, a first order reaction has a specific reaction rate of 10 raised to minus 2. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? कर देते हैं, उसमें क्या है, चलो कर देते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सारे के सारे क्वेश्चन सेम मुझे तो लग रहे, 2 पर एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला, log A0 अपॉन A T बराबर है 10 रेस टू माइनस 2 इक्वल टू 2.303, यहाँ पे दी हुई है 10 रेस टू माइनस 2 के बराबर T अपॉन T log 20 अपॉन 5, 20 भी है और 5 भी है स्टूडेंट्स, सब कुछ दिया हुआ है। 10 रेस टू माइनस 2 इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 0.6020 अपॉन T इक्वल टू करो स्टूडेंट्स, करो, 10 रेस टू 2 को नीचे ले जाओ, 138.6 सेकंड। सो मेरा राइट आंसर है ए ही आएगा ना, 1, हाँ ए बराबर है। नाउ 16 नंबर का क्वेश्चन मेरा, the rate of first order reaction is 0.04 mole liter inverse second at 10 second and 0.03 mole liter inverse second at 20 second. After initiation of the reaction, the half life period of the reaction is, चलो हाफ लाइफ करते हैं, चलो पहले फुल लाइफ को करना पड़ेगा, देन हाफ लाइफ को जो दिया इसके ऊपर से K इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 दोनों का डिफरेंस लेना है तो वही लेंगे ना स्टूडेंट, log A1 अपॉन A2। सो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log रेट 1 अपॉन रेट 2। So K equal to 2.303 अपॉन 20 माइनस 10 बराबर है 20 एंड 10 सेकंड, log 0.04 अपॉन 0.03 इक्वल टू 0.0287 सेकंड इनवर्स। ये तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप भी इसमें कर सकते हो, ये मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। 693 अपॉन के T1 हाफ फाइंड करना है ना, तो 0.693 अपॉन ये जो आंसर मिला अपना ये 1 हाफ में 287 सेकंड, तो मेरा आंसर आ रहा है 24.14 सेकंड, मतलब सी। नाउ activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the value of rate of constant at standard temperature, probability of coalition, orientation of reactant molecules during coalition, students, and then last rate constant at two different temperature। क्या हो सकता है दोनों में से, चलो स्टूडेंट 2 मिनट के सोचो, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। रेट कांस्टेंट ऑफ 2 डिफरेंट टेम्परेचर, डी इज राइट। नाउ मेरा 18 नंबर का क्वेश्चन,
बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 18 नंबर का क्वेश्चन। विच प्लॉट ऑफ ln k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विथ अहेरनियस इक्वेशन। अहेरनियस इक्वेशन के साथ कौन है? स्लोप। तो कौन सा स्लोप आएगा? कुछ इस तरह से स्लोप होता है, ये होता है, ऐसा स्लोप होता है। तो अकॉर्डिंग टू अहेरनियस ln के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो कि ऐसा इस तरह से दिया, मैं राइट करके देती हूँ, 4 ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया होगा, जो भी दिया हो पर ऐसा वाला है वो राइट इंट ln a होगा, यहाँ पे ये स्लोप होगा ये वाला, बराबर है। मैंने चारों को पहले सेम करके छोड़ दिए ताकि आपको, हाँ, R/ln k ऐसा वाला अगर है तो वो राइट है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसा वाला होना चाहिए जैसे मैंने ड्रॉ किया 1/t। मेरा 19 नंबर का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन quadruples when temperature changes from 27 degrees 57 और कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। स्टूडेंट्स इसको मैं आपको दे रही हूँ, सेम क्वेश्चन है, ऐसा अभी ही हमने करा है क्वेश्चन, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। वही है T2 माइनस T1 वाला, एक्टिवेशन एनर्जी वाला है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसका आंसर दे रही हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। तो उसका आंसर होगा ये ए। तो मैं आंसर दे रही हूँ पर आप एक बार ट्राई करो इसको, एक आध क्वेश्चन तो होमवर्क में देना बनता है, नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, ओह कुछ है ही नहीं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज labeled as assertion A and the other is labeled as reason B, बराबर। હવે देखो कौन सा दिया, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिविटी एनर्जी, तो रीजन क्या दिया, द मैक्सिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecules to that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy, ये उसका रीजन है। इन द लाइट ऑफ द above statement choose the correct answer from the option, तो चलो कर देते ऑप्शन में से कौन सा आंसर चूज कौन सा करेंगे। चलो फर्स्ट, ए इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बता रहे ये, बराबर। अभी ये लग रहा है बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, यस ये फॉल्स ही है, बट आर इज ट्रू, राइट है, ए फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं नहीं, एक ए है वो गलत ही है, ई ए जीरो होता देन अकॉर्डिंग टू आयरनियस, तो ये ए है, बी इज राइट, बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ए मेरा बी है वो ये राइट है। क्लियर स्टूडेंट? दिख रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस? नाउ मेरा 21 नंबर का क्वेश्चन है, for reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kilojoule mole inverse and enthalpy of activation is 9.6 kilojoule mole. The correct potential energy profile for the reaction is shown. और correct कौन सा है? अरे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, and enthalpy of reaction is negative, hence बराबर है 21 के लिए। सो मुझे ये लगता है ये है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, ये सी इज राइट लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है? सी इज राइट बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ए टू बी ऐसे ही होगा। क्लियर? नाउ 22, द स्लोप ऑफ आयरनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t, बराबर है, इस तरह से मिलेगा ln k 1/t ऐसे स्लोप अभी मैंने ड्रॉ किया। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माइनस 5/10⁻³ द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द रिएक्शन इज, चलो ई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ln k इक्वल टू माइनस EA/2t प्लस ln a माइनस EA/r इक्वल टू RT, सॉरी RT,
R equal to -5 multiply 10 raised to -3 equal to -1, 2, 3, 5,000. So EA equal to 5,000 multiply 8.314 equal to 141,570 जूल मोल इनवर्स। अगर जूल को किलो जूल करेंगे तो 3 इस तरह, तो किस तरह होगा 41.123 जूल मोल इनवर्स। तो बी इज राइट। साथ साथ करते जाओ। नाउ मेरे क्वेश्चन नेक्स्ट 23 नंबर। For a reaction, activation energy EA equal to 0 and the rate constant at 200 Kel is 1.6 into 10 raised to -6 seconds. The rate constant at 400 Kelvin will be R equal to 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। कर देते हैं। इसमें क्या है 23 नंबर, log K2 upon K1 इक्वल टू EA अपॉन हमारा क्या है फॉर्मूला 303 R सॉरी यहाँ पे लिख रही हूँ T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। क्लियर। सो log K2 1.6 into 10 raised to 6 इक्वल टू 0। सो सब कुछ अकॉर्डिंग टू हार्डनेस और जो दिया हुआ है कांस्टेंट दिया है तो 0। सो K2 क्या आएगा यहाँ पे K2 अपॉन 1.6 into 10 raised to 6 इक्वल टू 1। सो K2 इक्वल टू यहाँ पे 1.6 into 10 raised to 6 second inverse B। 24 number question मेरा the addition of catalyze during a chemical reaction after which of the following quantities कौन सा होगा। बहुत इजी है। एक्टिवेशन एनर्जी। An increasing in concentration of the reactant of reaction leads to change in ओके कौन सा होगा कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी डी कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी। इजी क्वेश्चन। सो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन है फिनिश हो रहे हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीट जो PYQ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से मिलेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। तब तक अपना करो और जी जान से करो ताकि मेहनत आपकी दिखे। ओके बेस्ट लक। ओके स्टूडेंट्स बेस्ट लक। ध्यान से करना है और जो भी है अच्छे से पढ़ो।